नमस्कार विद्यार्थियों। समाजीकरण के हमारे इस व्याख्यान में हम आज समाजीकरण के स्तर या समाजीकरण की अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में समाजीकरण के अंतर्गत कुछ न कुछ सीखता रहता है। समाजीकरण की उसका संपूर्ण जीवन कुछ अवस्थाओं से गुजरता है, जिनकी चर्चा हम इस व्याख्यान में करेंगे। हम यह जानते हैं कि समाजीकरण सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। चूँकि यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण को कई चरणों में विभक्त कर देखने का प्रयास किया है। टोलकट पार्सन्स ने इस पर विस्तार से चर्चा की है। उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर जॉनसन ने 4 स्तरों की चर्चा की है। समाजीकरण के 4 स्तरों की चर्चा की है। नंबर 1 मौखिक स्तर या मौखिक अवस्था, जिसे हम ओरल स्टेज कहेंगे। नंबर 2 सोच अवस्था, जिसे एनल स्टेज कहा जाता है। नंबर 3 मात्ररति स्तर, ओडिपल स्टेज। और नंबर 4 किशोर अवस्था। प्रथम 3 स्तरों में समाजीकरण का मुख्य अभिकरण परिवार होता है। बच्चे अपने जीवन की अधिकांश चीज़ों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं। चौथे स्तर में द्वितीय सामाजिक समूह की महत्ता बढ़ जाती है। व्यक्ति परिवार से बाहर के लोगों से कुछ ज़्यादा सीखता है। हम एक एक करके इन चारों स्तरों की चर्चा करेंगे। नंबर 1 मौखिक स्तर या मौखिक अवस्था, ओरल स्टेज। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वह उसी क्षण से बहुत प्रकार की परेशानियों एवं असुविधाओं का सामना करने लगता है। वह अपनी संवेदनाओं को रो चिल्लाकर मुंह के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। भाषा के अभाव में रोने, चेहरे के हाव भाव एवं हाथ पैर चलाने के अलावा अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने का उसके पास कोई दूसरा माध्यम ही नहीं होता है। इस अवस्था में शिशु परिवार में मात्र अपनी माँ से ही संबंध स्थापित कर पाता है। बच्चा अपने आप को माँ से अलग नहीं कर पाता है। माँ की गोद में उसे कुछ ऐसी अनुभूति होती है जो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रायड ने इस स्थिति को प्राथमिक परिचय कहा है। यह अवस्था जन्म से लेकर कोई 1-1.5 वर्ष की होती है। चूँकि बच्चा अपने आप को माँ से अलग करने में समर्थ नहीं हो पाता, इसलिए इस स्तर के संबंध में जॉनसन ने लिखा है कि मदर एंड इन्फेंट आर मर्ज्ड। परिवार के अन्य सदस्य भी जो बच्चे के संसर्ग में आते हैं, उसे बालक अपनी माँ के रूप में ही देखता है। यह दूसरी बात है। कि गोद में जाने पर बच्चा अपनी माँ एवं अन्य औरतों के बीच के अंतर को थोड़ा समझ लेता है। शिशु का माँ से इतना गहरा लगाव हो जाता है कि किसी दूसरे के पास उसे वह सुख नहीं मिल पाता जो वह अपनी माँ की गोद में अनुभव करता है। इस प्रकार जो पहली अवस्था है समाजीकरण की, मौखिक अवस्था, यह बच्चे के जन्म से 1.5 वर्ष तक रहती है। नंबर 2 दूसरी अवस्था है सोच अवस्था या बुद्ध स्तर या एनल स्टेज, जिसे हम कहेंगे। द्वितीय स्तर का काल थोड़ा इस अर्थ में लंबा होता है कि यह लगभग 1 से 3 साल तक चलता है, पर इस अवधि की लंबाई समाज पर भी निर्भर करती है। इस अवस्था में माँ अपने बच्चों को स्तन त्याग एवं सोच प्रशिक्षण देने का प्रयास करती है ताकि वह
थोड़ा आत्मनिर्भर हो सके। इस अवस्था में बालक को बातचीत करने तथा चलने फिरने को भी सिखाया जाता है। थोड़ा बहुत शरीर सफाई का भी ज्ञान दिया जाता है। बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। बच्चा क्रोध, स्नेह, विरोध एवं प्रेम के भाव से परिचित होता है। इस स्तर में प्राथमिक परिचय की स्थिति समाप्त हो जाती है। वह माँ एवं अपनी भूमिका को स्वतंत्र रूप से देखने में काफ़ी समर्थ हो जाता है। बच्चा यह समझने लगता है कि माँ का संबंध सिर्फ उसी से नहीं है, परिवार के अन्य सदस्यों से भी है। बच्चे सिर्फ प्यार पाते हैं ही नहीं बल्कि प्यार देने की कोशिश भी करते हैं। इस प्रकार एनल स्टेज हो गया दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है ओडिपल स्टेज, जिसे मात्ररति स्तर कहेंगे। इस चरण का विस्तार सामान्यतः चौथे वर्ष से प्रारंभ होकर 12 से या 13 वर्ष की आयु तक चलता है। मनोवैज्ञानिक ने इस चरण को ओडिपल संकट का काल कहा है। इस संबंध में यह जान लेना उपयुक्त होगा कि ओडिपल एक ग्रीक साहित्य का एक ऐसा किरदार था जो अनजाने में अपनी माँ से विवाह किया था, और इलेक्ट्रा एक ऐसी नायिका थी जिसे अनजाने में अपने पिता के साथ संबंध स्थापित किए थे। इन्हीं दो किरदारों को लेकर मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मानव जीवन का यह एक ऐसा काल है जब पुत्र अपनी माँ की ओर आकर्षित होता है और उसे अपने पिता के प्रति उसके मन में द्वेष होता है। ठीक इसके विपरीत पुत्री का अपने पिता से प्रेम होता है और माता के लिए उसके मन में वैर भाव उत्पन्न होता है। पहली वाली स्थिति को मातृरति ओडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरी वाली स्थिति को पितृरति या इलेक्ट्रा मनोग्रंथि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस स्तर में यौन भावना इतनी विकसित हो जाती है कि वह अपनी माँ पर अपने प्यार का एकाधिकार स्थापित करना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पिता उसकी माँ को प्यार न करें। लड़कियाँ भी अपने पिता का पर एकाधिकार चाहती है और उसे माँ से काफ़ी ईर्ष्या होती है। पर इस अवस्था में यौन भेद का बहुत स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसके प्रति सहज आकर्षण होता है। अतः वह अपने दोस्तों के संसर्ग में आकर थोड़ा बहुत यौन के बारे में जानने का प्रयास करता है। यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किसी समाज में यौन के बारे में कितना खुलापन है। विकसित देशों में के बच्चे इस संबंध में अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा जानकारी रखते हैं। इसी प्रकार चौथी अवस्था है किशोर अवस्था, एडोलसेंस। किशोर अवस्था मानव जीवन का एक संक्रांति काल है। इस स्तर में बच्चे अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते हैं। इस काल में विभिन्न किस्म की बुरी आदतें लगने का भी भय हो रहता है। इस अवस्था में लड़के लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है। यौन संबंधी ज्ञान इतना हो जाता है कि उसके कारण उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के तनाव देखने को मिलते हैं। वे अपनी जीवनजन्य अभिप्रेरणा के अनुरूप व्यवहार करने एवं मनोभावों को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें अपने परिवार में कम और दोस्तों के बीच कुछ ज़्यादा ही दिल लगता है। इस अवस्था में बच्चे के सेल्फ का पूरा विकास हो जाता है। निम्न वर्ग के बच्चों को पारिवारिक समस्याओं का इतना अधिक सामना करना पड़ता है कि वे परिवार के लिए थोड़ा बहुत कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस स्तर में मध्यम एवं उच्च वर्ग के बच्चे स्कूली शिक्षा समाप्त करने की स्थिति में होते हैं। इस अवस्था में कुछ बच्चों को मौज मस्ती या नशीली वस्तुओं के सेवन का भी शौक हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने समाज और संस्कृति के बारे में इतना कुछ सीख लेता है कि वह लगभग स्वतंत्र होने की स्थिति में रहता है। यहाँ हमें यह नहीं समझना चाहिए कि इन 4 चरणों के बाद जीवन में सामाजिकरण की प्रक्रिया रुक जाती है या समाप्त हो जाती है। जैसा कि पहले भी कहा है हमने कि सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया की तीव्रता जीवन के अन्य अवस्थाओं की तुलना में इन 4 अवस्थाओं में काफ़ी अधिक तेज होती है। प्रौढ़ एवं वृद्ध अवस्था
में व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। उसे माता पिता की हैसियत से कुछ कदम आगे निकलकर दादा दादी, सास ससुर, नाना नानी आदि कई रूपों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। जहाँ कहीं भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए काम करता है, वहाँ भी उन्हें सहकर्मी एवं सहयोगी की हैसियत से विभिन्न भूमिका निभानी पड़ती है। इन भूमिकाओं को निभाने के लिए लोगों को कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। कभी कभी अपने कार्यों को संपादन से भी अनुभव प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का समाजीकरण आजीवन चलता रहता है। इस तरह कुछ न कुछ वह हमेशा सीखता रहता है, फर्क सिर्फ सीखने की मात्रा का है। इस बियर स्टेट ने इस संबंध में लिखा है कि पर्सनैलिटीज़ डू नॉट कम रेडी मेड। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास में समाजीकरण की सबसे प्रमुख भूमिका होती है। लोगों को यही नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्तित्व का विकास कोई जैविक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही अपने गुणों को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि समाज के सदस्य के रूप में वह धीरे धीरे अर्जित करता है। जीवन चक्र की इस प्रक्रिया में समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों की भूमिका यहाँ इस प्रकार हमने समाजीकरण की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं के स्तर के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।